10 exercise 13.4 find the mean number of heads in 3 tosses of a fair coin. Find the mean number of heads in 3 tosses of a fair coin. तो इसमें हमने क्या करना है, मीन निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और म्यू विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई. तो इसके लिए क्या करेंगे, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन. सैंपल स्पेस when 3 coins are tossed together. वो सैंपल स्पेस क्या होगा, जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं एट ए टाइम, या एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, तो वो होता है एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच एंड टी टी टी. ये मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया है कि हमने ये सैंपल स्पेस जो है वो कैसे बनाना है, बाई यूजिंग ट्री डायग्राम. तो एन एस कितना हो गया, इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8. लेट x is the random variable which denotes the number of heads in 3 tosses of a fair coin. तो therefore x equal to 0 1 2 3, यानी कि कोई भी हेड नहीं होगा when x इक्वल टू 0. जब x 1 होगा तो एक हेड होगा, बाकी टेल होंगे. फिर x इक्वल टू 2 जिसमें 2 हेड होंगे, और x इक्वल टू 3 जब तीनों हेड. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 व्हेन देयर इज नो हेड. तो कोई भी हेड नहीं होगा तो एक टेल है टी टी टी. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, जिनमें एक हेड है वो क्या है, जिनमें एक हेड है एच टी 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 एच टी 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 एच. तो ये हो गया 3/8. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, 2 हेड होंगे एच एच टी एच टी एच टी एच एच. 3/8. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, तीनों हेड होंगे 1/8. अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा,
x, probability of x 0, 1, 2 and 3। 0 पर कितना है 1/8, 1 पर कितना है 3/8, 2 पर कितना है 3/8 एंड 3 पर कितना है 1/8। तो हमने इसको चेक कर लेना है कि क्या सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 बनता है कि नहीं बनता है। 1 + 3 क्योंकि एलसीएम 8 है सबका, 1 + 3 4 + 3 7 + 1 8, 8/8 = 1। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। तो देयरफॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ x म्यू = समेशन ऑफ I = 1 to n pi xi which is equal to 0 × 1/8 pi, प्रोबेबिलिटी पहले 1/8 × 0, 3/8 × 1, 3/8 × 2, 1/8 × 3 which is equal to 0 + 3/8 plus 6/8 plus 3/8। एलसीएम आ गया 8, 3 0 + 3 + 6 + 3 which is equal to 12/8 which is equal to 3/2। तो हमारे पास मीन जो आ रहा है when 3 coins are tossed then mean is equal to 3/2। Question number 11. 2 dice are thrown simultaneously. If x denotes the number of sixes, find expectation of x। तो क्या कहता है, हम 2 डाइस थ्रो करेंगे और x जो है वो नंबर ऑफ सिक्सेस बताता है, तो इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालो। तो सिंस ए डाई कंसिस्ट्स ऑफ 6 pieces having 6 numbers, that is 1 2 3 4 5 6, therefore sample space when a die is thrown s = 1 2 3 4 5 6 and s = 6। तो probability of getting 6 क्या हो जाएगी 1/6 and probability of not getting 6, टोटल probability में से ये निकाल दो 1/6, तो 6 - 1/6 = 5/6, या फिर इनको गिन लो 1 2 3 4 5, तो 5/6। Let x is the random variable which denotes the number of sixes when 2 dice are thrown। तो therefore x = 0 1 2। 0 में क्या होगा, कोई भी 6 नहीं होगा। 1 में क्या होगा, पहले में 6 है तो दूसरी में नहीं, या दूसरी में है और पहले में नहीं है। और when x = 2 होगा तो दोनों 6 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 when there is no 6, both the tasks, फर्स्ट में भी नहीं है और सेकंड में भी नहीं है। तो 5/6 × 5/6 हो गया 25/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1, पहले में है दूसरे में नहीं है, प्लस दूसरे में है पहले में नहीं है। तो 5/36 + 5/36 = 10/36 and probability of x = 2 when both are 6। when there is no 6, एक में 6 है, अब दोनों में 6 है, तो पहले में भी 6 है और दूसरे में भी 6 है, तो 1/36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गया, 0 पर आ गया 25/36, 1 पर आ गया 10/36 एंड 2 पर आ गया 1/36। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x आर म्यू आर मीन, इसको हम मीन भी लिख सकते हैं।
समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to 1 पी आई एक्स आई। तो प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी 25.36 इंटू एक्स आई कितना है 0 प्लस 10/36 इंटू 1 प्लस 1/36 इंटू 2 इक्वल टू 36 आ गया सब कैल्शियम 0 प्लस 10 प्लस 2 इक्वल टू 12/36 इक्वल टू 1/3। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि हम सैंपल स्पेस ले लें व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो उसमें हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आएगी 25/36 की ऐसे नंबर्स की जो जिनमें कोई भी 6 नहीं है, जैसे 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 6 नहीं 1 5 ऐसे इस तरीके से जिनमें 6 बिल्कुल नहीं है 1 5। ऐसे ही फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 इस तरीके से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। तो ये सारे के सारे 25/36 होंगे। तो ऐसे ही दूसरे जिनमें एक 6 होगा वो 10/36 आएंगे और जिनमें 2 होंगे वो 1/, क्योंकि जिसमें 6 होगा तो वो एक ही होता है तो वो आगे 1/36। तो इस तरीके से आप उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नंबर 12 एक्सरसाइज 13.4 2 numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. Let x denote the larger of the 2 numbers obtained. Find expectation of x. तो इसमें क्या है कि हमें 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास पहले जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो क्या हैं 1 2 3 4 5 6 और इनमें से हमने 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो हम सेलेक्ट कर लेंगे पहले उसको दोबारा नहीं लेना है। और लेट एक्स डिनोट्स द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स, और x हमें क्या बताता है लार्जर ऑफ दी 2 नंबर्स। तो बताइए एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या है। तो फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स आर 1 2 3 4 5 and 6. Let x is the random variable which denotes the larger of the 2 numbers obtained. Therefore x equal to 2 3 4 5 6. 1 हमने क्यों छोड़ा, बिकॉज 1 कैन नॉट बी ग्रेटर देन एनी अदर सिलेक्टेड नंबर। हमने ये 6 नंबर लिए और 1 जो है वो इन 6 में से किसी में से भी बड़ा नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो नंबर सेलेक्ट करने के लिए रह गए हैं वो रह गए 2 3 4 5 और 6। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 नंबर्स आउट ऑफ 6 पॉजिटिव नंबर्स विदाउट रिप्लेसमेंट, तो वो कितने हो गए। पहला हम सिलेक्ट करेंगे 6 में से तो 6 ही चांसेस हैं, और जब वो विदाउट रिप्लेसमेंट हमने एक सेलेक्ट कर लिया तो पीछे कितने रह गए 5। तो 6 × 5 इज इक्वल टू 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 सेलेक्ट करने के, यानी कि कितने पेयर हैं फेवरेबल पेयर कि जिनमें 2 जो है वो बड़ा होगा। तो एक तो 1 2 हो सकता है और दूसरा 2 1 हो सकता है। तो 2/30 क्योंकि टोटल 30 है, NS 30 है और हमारे पास जो फेवरेबल पेयर्स आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं, एक 1 2 आ रहा है और दूसरा 2 1 आ रहा है। तो 2/30। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, जिनमें 3 बड़ा होगा, जैसे 3 1 3 2 1 3 2 3। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4, तो 4/30। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, जिनमें 4 बड़ा होगा, 4 1 4 2 4 3 3 4 2 4 and 1 4, 6/30. Probability of x equal to 5, 5 1 5 2 5 3 5 4 4 5 3 5 2 5 and 1 5, तो 8/30 होगी। And probability of x equal to 6, favorable pairs are क्या होगी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 5 6 4 6 3 6 2 6 and 1 6। इनमें हमने क्या देखना है, जिनमें 6 बड़ा है, जिनमें 5 बड़ा है, जिनमें 4 बड़ा है, जिनमें 3 बड़ा है, जिनमें 2 बड़ा है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ गई 10/30। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गया, ये आ गया x रैंडम वेरिएबल और ये आ गई उसकी प्रोबेबिलिटी। तो जब 2 है तो
2/30 है, 3 है तो 4/30 है, 4 है तो 6/30 है, और 5 पर जब 5 लेंगे हम तो क्या पेयर्स होंगे, 8/30 उनकी प्रॉबिलिटी, और जब 6 होगा तो उसकी प्रॉबिलिटी होगी 10/30। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मीन और म्यू इज इक्वल टू आई समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to 1 पी आई एक्स आई। तो प्रॉबिलिटी इंटू एक्स प्लस 4/30 इंटू 3 प्लस 6/30 इंटू 4 प्लस 8/30 इंटू 5 प्लस 10/30 इंटू 6। तो 30 एलसीएम ले लिया मैंने, तो 4 प्लस 12 प्लस 24 40 60 140/30, और ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 14/3। तो एक मेथड इसका ये है, और दूसरा जो है कि हम जैसे 1 2 3 4 5 6 का, जैसे हम ढाई का सैंपल स्पेस बनाते हैं डिपेंड 2 डाइस आर थ्रोन, तो हमारे पास क्या बनता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इस तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 एंड 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो जिनमें ये इक्वल होगा, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये टोटल में से निकाल देंगे क्योंकि इनमें तो इक्वल नंबर आ रहा है। तो ये हमने तो क्या देखना है, लार्जर ऑफ द टू, तो ये निकाल के हमारे पास NS कितना बच गया, 30 बच गया। तो उसी हिसाब से हम उसमें उस सैंपल स्पेस में भी देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 के 2 जो है वो किन पेयर्स में बड़ा है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे 1 2 या 2 1। तो अगर आपको इस तरीके से क्लियर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मुझे फ़ोन करना, मेरे नंबर्स पर मुझे कॉल करना, तो मैं आपको उस तरीके से भी बना के